सन 1526 एक ऐसा साल जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। एक ऐसा योद्धा उत्तर से आया और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कौन था वो योद्धा? क्या वो केवल आक्रमणकारी था या एक कुशल शासक भी? आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में। बाबर बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था, जो कि आज के समय में उज्बेकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना के शासक थे और तैमूर वंश से संबंधित थे। सन 1494 में जब बाबर सिर्फ 12 वर्ष का था तो उसके पिता उमर शेख मिर्जा की अचानक मृत्यु हो गई और बाबर को कम ही उम्र में फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। इतनी छोटी सी उम्र में गद्दी को संभालना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि शक्तिशाली दुश्मन उसकी सत्ता को छीनना चाहते थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदार और उनके कुछ उच्च अधिकारी उनके खिलाफ हो गए। बाबर के सगे चाचा अहमद मिर्जा, जो कि समरकंद के शासक थे, और महमूद मिर्जा, जो कि बुखारा के शासक थे, ये दोनों ही बाबर की सत्ता को हड़पना चाहते थे। और सबसे बड़ा खतरा था उज्बेक शासक शैबानी खान का, जो कि मध्य एशिया में अपनी ताकत बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। जब बाबर गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र और अनुभव को देखकर उसके विरोधी उसे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन बाबर ने अपनी कूटनीति और साहस से फरगना की गद्दी को बचा लिया। उसने अपने विरोधियों को हराया और सत्ता को मजबूत किया। बाबर का सबसे बड़ा सपना समरकंद पर शासन करना था, जो कि तैमूर राज्य की पुरानी राजधानी थी। सन 1497 ईस्वी में सिर्फ 15 साल की उम्र में बाबर ने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और समरकंद पर हमला बोल दिया। 3 महीने की घेराबंदी के बाद बाबर ने समरकंद को जीत लिया। इसी दौरान उसके चचेरे भाई और अमीरों ने फरगना पर कब्जा कर लिया। जब बाबर फरगना लौटने की कोशिश कर रहा था तब समरकंद पर फिर से हमला हुआ। उस समय बाबर बीमार पड़ गया और उसके कुछ सैनिक भी उसे छोड़कर चले गए। सन 1498 में सिर्फ 100 दिन के शासन के बाद बाबर ने समरकंद खो दिया। उसी दौरान उसका जन्म स्थान फरगना भी उसके दुश्मनों के हाथों चला गया। सन 1499 से 1504 तक बाबर ने दोबारा समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह उज्बेक शासक शैबानी खान से हार गया। कुछ समय तक वह अपनी मां और बहन के साथ कठिन परिस्थितियों में भटकता रहा। सन 1499 फरगना और समरकंद को पूरी तरह से हारने के बाद 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उस समय काबुल पर अर्जुन वंश का शासक था, जो कि पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। बाबर ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों और सहयोगियों के साथ काबुल पर चढ़ाई की। काबुल की सेना कमजोर थी और वहां के शासन के पास लड़ने के पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए बाबर ने बिना किसी ज्यादा प्रतिरोध के 15 अक्टूबर सन 1504 ईस्वी को काबुल पर कब्जा कर लिया। सन 1504 में काबुल पर कब्जा करना बाबर के जीवन का एक नया मोड़ था। यह उसका पहला स्थायी राज्य बना, जहां उसने अपनी शक्तियों को संगठित किया और आगे चलकर भारत पर आक्रमण करने के लिए एक मजबूत आधार बनाया। बाबर के पूर्वज तैमूर और चंगेज खान थे। तैमूर ने भारत पर हमला किया था, इसलिए बाबर भी खुद को भारत का उत्तराधिकारी मानता था। उस समय भारत एक समृद्ध देश था, सोना चांदी और व्यापार में आगे था। बाबर को यहाँ से बहुत लाभ मिलने की उम्मीद थी। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का शासन था, लेकिन कई राजपूत, पठान और सरदार उससे नाराज थे। बाबर ने इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई।